हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि शक्ति क्या है, व्हाट इज पावर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्वेश्चंस दे रखे हो तो फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज पुट करके हम किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, इन सब पर हम विस्तार से यहाँ पे एक डिटेल के अंदर एक वीडियो बनाया है आपके लिए। इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्ति किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं, इसके प्रश्न हल करने कैसे कर सकते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है, इन सब बातों पर हम यहाँ पे डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो देखिए हमारे नोट्स के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, ये हमारे नोट्स हैं। अगर आप हमारे नोट्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, पूरा जो कोर्स है वो अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस प्ले स्टोर पर, जो कि बिल्कुल फ्री में सब कुछ अवेलेबल कराती है आपके लिए। हमने हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या हो गई, अगर जैसे शक्ति की परिभाषा लिखनी हो तो वो हम क्या लिखेंगे, कार्य करने की दर, या इसके अलावा ऊर्जा रूपांतरण की दर। ये अगर कोई शब्द अगर हमें कहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, शक्ति। कार्य करने की दर यानी कि कोई भी जो कार्य हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना हो रहा है। हम 1 सेकंड को अगर टाइम लें तो 1 सेकंड के अंदर कार्य कितना हो रहा है। और अगर ऊर्जा की बात करें तो 1 सेकंड के अंदर कितनी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, यानी कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के अंदर परिवर्तन हो रही है। जैसे हम बात करें रासायनिक ऊर्जा की, जैसे रासायनिक ऊर्जा है वो क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, जैसे जो बैटरी होती है यानी कि जो सेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं कि इन केमिकल्स से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, और उसी ऊर्जा से हम जो उपकरण में, जिस उपकरण में उसको लगाते हैं वो उपकरण चलना यानी कि कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रसायन है वो किस में परिवर्तन हो गए, ऊर्जा के अंदर परिवर्तन हो गए, और ऊर्जा से हम जो हमारा उपकरण है वो चलने लग गया, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। वैसे ही जैसे कोई यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, अगर जैसे कोई फिजिकल काम करते हैं उसकी वजह से अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इस ऊर्जा के रूपांतरण की दर क्या है, या फिर कोई भी कार्य करने की जो दर होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसके जैसे हमने अभी इसकी परिभाषा क्या दी कि कार्य के होने की दर, और दर का मतलब क्या है, समय। तो यानी कि एक सेकंड के अंदर कितना कार्य हो रहा है, यानी कि कार्य भाग समय, ये क्या हो गया, ये हो गया शक्ति। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शक्ति का फॉर्मूला, कार्य भाग समय, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना कार्य हो रहा है, यानी कि इकाई समय के अंदर कितना कार्य हो रहा है। क्योंकि कार्य के परिभाषा में देखिए, कार्य करने की दर, तो यानी कि 1 सेकंड के अंदर या इकाई समय के अंदर कितना कार्य हो रहा है उसको ही हम शक्ति बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कार्य भाग समय। और जो शक्ति होती है उसको P से
प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे याद रखिए सिर्फ प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक नहीं है। जो P है ये इसको प्रदर्शन करने का तरीका है, इसका ये मात्रक नहीं है। मात्रक में और प्रदर्शित करने में फर्क होता है। जैसे इसको लिखेंगे P इज इक्वल टू W/T। W क्या है? वर्क, T क्या है? टाइम, और P क्या है? यहाँ पे है पावर। तो हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये इसका मात्रक नहीं है। प्रदर्शन करने में और मात्रक होने में दोनों में फर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला क्या था शक्ति का? अभी देखा, कार्य भाग समय, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का सेकंड। तो अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया? जूल, और सेकंड ये हो गया माइनस में, -1। तो यानी कि J और सेकंड माइनस, ये इसका क्या हो गया? ये है इसका मात्रक, जूल पर सेकंड या जूल सेकंड की पावर -1। ये देखिए, जूल S-1 ये इसको ऊपर है, तो जूल पर सेकंड या फिर जूल S-1 यानी कि सेकंड -1, इसको हम वाट भी कहते हैं। जो जूल पर सेकंड होता है ना, इसको हम वाट भी कहते हैं, जो कि शक्ति का मात्रक होता है। इसको या तो ऐसे लिख दो, या फिर जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं? वाट। हिंदी में कैसे लिखेंगे? जूल पर सेकंड को हम क्या लिखेंगे? वाट। हिंदी में लिखेंगे वाट, इस प्रकार से। ये जूल पर सेकंड और वाट बराबर होते हैं, यानी कि जूल पर सेकंड को वाट भी कहा जाता है। तो अगर शक्ति का आपको कोई मात्रक पूछे तो आप उसे क्या बोलेंगे? वाट या जूल पर सेकंड। अब देखिए, कोई अभिकर्ता या वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसे वाट शक्ति 1 वाट शक्ति कहते हैं। वो भी देख लो, जैसे शक्ति इज इक्वल टू क्या हो गया? जूल पर सेकंड, और यही क्या होता है? वाट होता है। तो अगर कोई वस्तु, इसको कर दो 1 और इसको भी कर दो 1, तो अगर कोई वस्तु 1 सेकंड के अंदर 1 जूल कार्य करती है तो वो किसके बराबर होगा? 1 के। क्यों? क्योंकि 1/1 यानी कि इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो किसके बराबर होगा? 1। और ये क्या है? वाट है। अगर कोई वस्तु 1 सेकंड के अंदर 1 जूल कार्य करती है तो वह 1 वाट शक्ति के बराबर होगा। समझ गए परिभाषा? अगर कोई वस्तु 1 सेकंड के अंदर, अगर कोई वस्तु 1 सेकंड के अंदर 1 जूल कार्य करती है तो इसका मान 1 वाट शक्ति के बराबर होगा। इसकी परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 वाट की परिभाषा लिखिए। अगर ये प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि शक्ति इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, और फिर लिखेंगे कि 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो इसका मान 1 वाट शक्ति के बराबर होगा। बस इतना ध्यान रखना आपको। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो वाट होता है ये शक्ति का छोटा मात्रक होता है। अगर इसके बड़े मात्रक की बात करें तो इसको मापा जाता है किलोवाट में। आपके घर के अंदर जो मीटर लगे हुए हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका बिल कितना आता है, वो हमेशा किलोवाट के अंदर ही शक्ति का मेजरमेंट करता है। तो किलोवाट, अधिकतर हम किलोवाट का ही यूज करते हैं, क्योंकि जो वाट होता है ये इसका छोटा मात्रक होता है। किलोवाट जो होता है वो
इसका बड़ा मात्रक होता है और इसके अंदर ही अधिकांश हम जो शक्ति का जो मापन करते हैं वो करते हैं किलोवाट के अंदर। तो हमने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है, ऊर्जा के उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि कितने वाट के अंदर कितना किलोवाट होता है। तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि 1000 वाट जो होता है वो 1 किलोवाट के, किलोवाट को KW भी लिखते हैं, किलोवाट। तो 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो 1000 वाट के अंदर कितने किलोवाट होते हैं? 1। तो देखिए 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, या फिर 1000 जूल पर सेकंड, या 1000 वाट इज इक्वल टू किलोवाट। जूल पर सेकंड अभी आपको बताया था ना, इसका मात्रक होता है। फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? जो हम कमर्शियल यूज करते हैं एनर्जी का, उसको हम कैसे मापते हैं? तो देखिए, जब हम ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं, जूल का उपयोग न करके किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। अब ऊर्जा की अगर बात करें, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा जो होती है इसका मात्रक क्या होता है? जूल। अब ये भी छोटा मात्रक होता है, ये भी क्या होता है? छोटा मात्रक होता है। तो इसकी जगह भी हम क्या यूज करते हैं? किलोवाट घंटा इसकी जगह हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? किलोवाट घंटा, यानी कि KWH। आप अपनी मीटर में जाकर देखना, आपको ये चीज लिखी हुई मिल जाएगी। जो आपका मीटर है, बिजली का जो मीटर है, उसके अंदर जाकर देखना KWH आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये क्या है? ये ऊर्जा जो कंजप्शन करते हैं, कितनी हमने ऊर्जा कंजप्शन की है, उसका मान हमारे को बताता है। किलोवाट घंटा, जब 1 किलोवाट ऊर्जा की मात्रा किसी स्रोत से 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है तो उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। अगर जैसे मान लो कि कोई पंखा है, वो 1 किलोवाट ऊर्जा 1 घंटे के अंदर खा जाता है। कोई भी पंखा है, 1 किलोवाट एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो 1 घंटे के अंदर उपभोग करता है। तो हम इसको लिखेंगे कि इसकी 1 अगर KWH के अंदर प्रदर्शित करेंगे तो हम इस प्रकार से करेंगे 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो 1 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम करता है। ये चीज समझ गए आप? तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि 1 किलोवाट जो घंटा है, अगर वो कोई भी जो जैसे कोई भी उपकरण है वो 1 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेता है तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी जो ऊर्जा कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो 1 किलोवाट पर आवर है। जैसे उदाहरण दे रखा है हमारे को कि यदि एक मशीन जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपभोग करती है, यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे उपयोग किया जाए तो 1 घंटे में 1000 गुणा 3600 जूल ऊर्जा अर्थात 1 किलोवाट पर आवर ऊर्जा उपभोग करेगी। अतः 1 किलोवाट घंटे के अंदर 3.6 गुणा 10 की पावर 6, यहाँ पे 10 की पावर 6 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये 6 छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे बिंदु लगाएंगे तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 हो जाएगी। इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3.6 गुणा 10 की पावर 6, इस प्रकार से लिखा हुआ है वो। एक 1000 जूल ऊर्जा उपभोग करता है, कितने में? 1 सेकंड के अंदर उपभोग करता है। तो 1 घंटे के अंदर कितना करेगा? 1000 जूल किसमें करता है? 1 सेकंड के अंदर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? वो होते हैं 60 गुणा 60,
यानी कि 3600। तो अगर 1 घंटे के अंदर हमारे को निकालना है तो 1000 गुणा 3600। तो इस प्रकार से ये 3.6 गुणा 10 की पावर 6, ये क्या आ जाएगा kWh, यानी कि किलोवाट पर घंटा। 1 घंटे के अंदर इतनी ऊर्जा को ये उपभोग करेगा। अब व्यावसायिक इसका ऊर्जा क्या होता है? घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक संस्थानों में जब ऊर्जा के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसे प्राय किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। हमने आपको बताया कि आपके घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ है उसके अंदर अगर आप देखेंगे kWh के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका मतलब यही होता है कि हम जो घरों के अंदर यूज करते हैं, ये हमने कितना जो पावर कंज्यूम किया है, कितनी ऊर्जा हमने कंज्यूम की है, तो उसको किलोवाट घंटा के अंदर ही व्यक्त करते हैं। इसे ही व्यावसायिक ऊर्जा कहते हैं। व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। आप बोलते हैं ना कि हमारे इस महीने का इतना यूनिट आया है। आप बोलते हैं ना कि एक मंथ का मान लेते हैं कि आपको 450 यूनिट का बिल आया है इस बार। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि 30 दिन के अंदर 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होती है। यानी कि अगर 1 किलोवाट आवर का कोई आपके पास उपकरण है जो 1 किलोवाट पर आवर का कंज्यूम करता है, तो उसमें 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट आ जाएगा। अगर कोई 1 किलोवाट पर आवर का कोई उपकरण है जो 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट आवर की जो ऊर्जा है उसको कंज्यूम करता है, तो उसके अंदर 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट आ जाएगा। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 यूनिट। यानी कि आपने 450 किलोवाट आवर इतनी ऊर्जा का कंज्यूम किया है, इसलिए आपका जो बिल है वो कितना आया है? 450 यूनिट 1 महीने का। तो देखिए हमने लिखा हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि किसी घर में 1 महीने में 25 किलोवाट विद्युत ऊर्जा उपभोग की गई, तो जब इसे यूनिट में व्यक्त करेंगे तो कहेंगे कि 25 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपभोग की गई है। ये हमने आपको बता दिया कि आपका जो किलोवाट के अंदर जितना उपभोग हो रहा है उसको ही हम यूनिट के अंदर प्रदर्शित करते हैं महीने भर के लिए। ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के एक कमरे में 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 7 घंटे उपभोग करता है। बल्ब द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा को यूनिट में प्रदर्शित करो। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि इसके अंदर जो आपको दे रखा है बल्ब, वो है 100 वाट का, और कितना यूज कर रहे हैं इसको? 7 घंटे। तो पहले तो ये देखिए कि एक दिन के अंदर वो टोटल कितने वाट यूज करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 गुणा 7 यानी कि 700 वाट। ये कितना यूज कर रहा है? ये प्रतिदिन यूज कर रहा है, रोजाना। ठीक है, यहां पे देखिए बल्ब की शक्ति 100 वाट है, एक दिन के अंदर 7 घंटे उपयोग करता है और टोटल 700 वाट यूज करता है। अब बात करते हैं कि इसको किलोवाट के अंदर अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 700, और 700 को डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से, तो कितना हो गया? 0.7 किलोवाट आवर। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट। अगर हमने किलोवाट पर आवर को किलोवाट आवर के अंदर प्रदर्शित कर दिया तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट। दूसरा उदाहरण देखिए, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपभोग किया जाता है।
एक 160 वाट का छत पंखा प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की कुल मात्रा यूनिट में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है।